हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। तो वर्गमूल और घनमूल पर हम बात कर लिए हैं। अब हम लोग उस पर क्वेश्चन पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप लोग बस देखते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, 841 का वर्गमूल 29 दिया है। ठीक है, 841 का वर्गमूल 29 दिया है। फिर पूछा क्या है, रूट में 8.41 प्लस 0.0841 फिर प्लस 0.00841 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो पूछा क्या है, रूट में 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.0000841 हमें इसका मान निकालना है। और 841 का वर्गमूल कितना दिया, 29 ए दिया है। ठीक है, तो 841 का वर्गमूल तो दिया हमें क्या है, यहाँ 29 पता है। ठीक, तो 29 हमें लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 10 में दो स्थान है ना, तो जब भी अगर दो स्थान तो यहाँ एक स्थान होगा, फिर प्लस। ठीक, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल 0.029। ठीक है, अब देखो इसका क्या स्थान पर दशमलव है, 1 2 3 4 स्थान, यहाँ मतलब दो स्थान पर होगा, फिर प्लस इसका क्या होगा 0029। ठीक है, 002930। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर कितने स्थान पर दशमलव होगा, एक ही जीरो रहेगा, दो ही जीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितने स्थान दशमलव लगेगा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 स्थान, तो इसका तो यहाँ पर 3 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, जोड़ने का नियम पता है, 0.029, यहाँ दशमलव सीधे दशमलव लिख दो, ये लिख दो 29 और फिर दशमलव ये 9 भी दो जोड़ दो, 9 1 2.3 कितना गया 3.219, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, हमने क्या इसमें क्वेश्चन में बोला है कि देखो 441 का वर्गमूल कितना है, 29 दिया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। 441 जब हमें पता है, देखो दो स्थान पर दशमलव है तो यहाँ पर एक स्थान का होगा, अगर यहाँ 4 स्थान पर तो यहाँ 2 स्थान का पर होगा, ऐसे यहाँ 6 स्थान पर है तो यहाँ 3 स्थान पर, फिर इसको हमने ऐड कर दिया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वीडियो को शेयर नहीं करते यार, लाइक भी नहीं करते हो। अभी यहाँ नाच कर मैं दिखाऊं तभी लाइक करोगे, शेयर करोगे। शेयर कर दो, जिसको नहीं समझ में आएगा ना वो भी समझ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा, यदि रूट में 256 भागे रूट एक्स बराबर 1/3 मतलब 1/3 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, बोला क्या है, 256 भागे रूट एक्स बराबर 1/3 एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, यही है, तो 256 रूट में रूट एक्स बराबर 1/3, अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे रूट से रूट कट जाएगा, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे इसका तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है 256 बटे एक्स बराबर इधर स्क्वायर होगा तो 1/9। ठीक, 1/9 फिर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 256 गुणे 9, एक्स का मान कितना आ जाएगा 6 चौगुन को 4 80 5 45 45 और 5 50 18 5 23, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि रूट 256 भागे रूट एक्स बराबर 1/3 1/3, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करनी है। हमने देखो यहाँ किया, दोनों पक्ष अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, अगर इधर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, एक का एक ही होगा 3 का 9 हो जाएगा, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अच्छे से बताने लगूंगा ना, पता चला कि 10 मिनट का वीडियो ना 1 घंटे का बन जाएगा। एक बार नहीं 2 बार देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x भागे मतलब x बटे रूट में 3.24 बराबर 50 हो तो x का मान ज्ञात करो। x भागे 3.24 बराबर 50 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने पहले भी बोला था कि वर्ग आप लोग को 1 से 30 तक याद तो करना ही है, जिन्होंने किया होगा उन्होंने वो लोग लगा देंगे। ठीक है, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 324 किसका वर्ग है 18 का। ठीक, 324 किसका वर्ग है 18 का, इसको 1.8 रूट हट गया बराबर क्या होगा 50। ठीक, 50 बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसके इसको गुणा कर दो, x बराबर क्या लिखा 50 गुणे 1.8। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 0 लिख दो, 18 5 कितना होता है 90 ना, दशमलव यहाँ लगे कट गया, x का मान कितना हो जाएगा
90, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि रूट 0.0, ठीक, 0.0576 गुणे फिर रूट में 1.69 बटे रूट में 0.0144, ठीक, का मान ज्ञात करो। ठीक है, यही मतलब लिखा है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, देखो रूट में क्या दिया है, रूट में 0.0576, ठीक, 0.0576 गुणे फिर रूट में, ठीक, फिर रूट में 1.69, ठीक है, बट्टे कितना दिया है कि 0.0144 ये दिया, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे हल करें, आप देखो 576 किसका वर्गमूल है, याद होगा 24 का, ठीक है, तो 24 का 576 किसका, अपने 24 का, 24 कितने स्थान, दशमलव 4 स्थान, तो मतलब यहाँ लग गया दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा दो, ठीक, फिर गुड़े, गुड़ा है ना, फिर गुड़े 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, 13 लिखो, 13 कितने स्थान, दशमलव 2 स्थान, मतलब यहाँ पर एक स्थान पर बट्टे 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, ठीक, तो 12 लिख दो, कितने स्थान पर दशमलव है, 4 स्थान पर, यहाँ तो 2 स्थान पर, यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। अब देखो ये देखो, एक से ये खत्म हो गया, 12 कम 12, 12 दूना के 24, ठीक, क्या बचा 2 गुणे 1.3, 2.6, यही इसका आंसर हो गया। कितना समय लगेगा, मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेशन सही रहेगा तभी हो पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही है, ठीक है, कि रूट 324 बट्टे 49, ठीक, गुड़े 676 बट्टे 169, ठीक, फिर गुड़े 126, ठीक, उसका रूट नहीं है 126, फिर बट्टे रूट में 81 का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो बोला क्या है, 324 बट्टे 49, ये सब रूट में है, ठीक है, दोनों रूट में है, फिर गुड़े 676, ठीक, 676 बच्चे 169, ये भी रूट में है, फिर गुड़े 126, ये रूट में नहीं है, फिर बट्टे नीचे वाला रूट में है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा 81, हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अब बताओ 324 किसका वर्गमूल है, वर्ग है, ठीक, किसका वर्गमूल है 324, 18 का, 7 किसका है, 49 किसका है, 7 का, फिर गुड़े 676 किसका है, 26 का, 169 किसका है, 13 का, फिर गुड़े 126, इसका क्या हो गया 9, ठीक है। अब देखो, अब इसको काटो, ठीक, ये देखो 9 कम 9, 9 दूना के 18, ठीक, 9 कम 9, 9 दूना के 18। अब क्या कर सकते हो, 13 से अगर इसको कटेरते हैं तो 13 दूना के 26, ठीक, 13 कम 13, 13 दूना के 26। अब इसको 7 से देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 एक कम 7, कितना हो गया 5 बचेगा, 7 तो 8 56, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 बचा 5, फिर 7 8 56, कितना हो गया 2 दूना के 4, 4 गुणे 18, ठीक, देखो 7 से काटा हूं पहले इसको, 9 कम 9 दूना के 18, फिर यहाँ 13 कम 13, 13 दूना के 26, 7 एक कम 7, ठीक, अब फिर यहाँ 7 से काटा 7, 7 एक कम 7 हो गया, बचा कितना 5, फिर 56 हो गया, फिर 7 8 56, ठीक है। अब देखो 4 गुणे 18, फिर 4 गुणे 18 कितना होता है 72, 72 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान,
अब इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।